हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। हम बायोलॉजी के जैसे कि 10 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन टॉपिकों को करा देंगे, आप उसकी चिंता मत करना। मैंने सोचा छोटे छोटे वीडियो भी चलते रहेंगे और मजा रहेगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं किसके बारे में, आरएनए और डीएनए के बारे में। कुछ कुछ टॉपिक होते बहुत रिपीटेड होते हैं, जैसे कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है। और इधर आ जाएगा डीएनए और आरएनए वाला। अब जो इन्हीं के अंतर ही पूछ ले, डीएनए के बारे में पूछ लेगा, आरएनए के बारे में पूछ लेगा। केमिस्ट्री में भी डीएनए आरएनए आता है, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपका मेंडल के नियम वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुल गिन उनके आपके रह जाते हैं कि 10 टॉपिक जो कि 100% रिपीटेड होते हैं। बाकी तो 50 नोट करवाएंगे ही, करवाए ही थे, लेकिन ऐसे से टॉपिक होते हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। क्यों ना उनको आप पढ़ लीजिए कि जो कि आपके बोर्ड में आते हैं। क्या हम लोग देखने वाले हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में हर साल रिपीटेड होता है। एक चीज और, यदि आप अभी बोर्ड की तैयारी नहीं की हैं तो कम समय में आप बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। सर हमारे साथ महाभारत में ज्वाइन करके, महाभारत बैच मात्र 101 रुपए में ऑनगोइंग है। इस समय लाइव पढ़ा रहे हैं, इसमें हम पेपर सेट, हिंदी का पहला पेपर हो सेट हो चुका है, ठीक है ना। और आज हमारा रात को 9 बजे सेकंड सेट होने वाला है। आप लोग लाइव जरूर से जरूर जुड़े महाभारत बैच में। ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए सर जी, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग एक एक अंतर करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा नाम बता दूं, क्योंकि इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में हर वर्ष आते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सर डीएनए का पूरा नाम, तो डी फॉर क्या होता है, डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी राइबो। डी बराबर क्या लिख देंगे, डी ऑक्सी राइबो। एन फॉर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लिक हो जाएगा। ए फॉर हो जाएगा एसिड, ए फॉर हो जाएगा एसिड। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मेरी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डी फॉर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि आपने डीएनए का पूरा नाम याद कर लिया, आरएनए का पूरा नाम आसानी से याद हो जाएगा। सर कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल है? बेटा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। डीऑक्सी को कट करिएगा, डीऑक्सी जो है यहाँ पे, इसको कट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। मान लीजिए, सोच लीजिए कि हमारे पास हमारा सर डीऑक्सी गायब हो गया। हमारा डीऑक्सी क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। जैसे ही डीऑक्सी गायब हुआ तो बचा क्या गुरुजी, तो बचा क्या गुरुजी, सर राइबोन्यूक्लिक एसिड बचा। क्या बचा, राइबोन्यूक्लिक एसिड बचा। अच्छा गुरुजी, जब हमारा डी यहाँ पे गायब हो गया तो राइबोन्यूक्लिक एसिड बचा। जब राइबोन्यूक्लिक एसिड बचा तो राइबो की शुरुआत आर से हो रही है, बिल्कुल सर। तो आर फॉर क्या हो जाएगा सर जी, राइबो हो जाएगा। एन फॉर सर न्यूक्लिक हो जाएगा, न्यूक्लिक हो जाएगा। ए फॉर सर जी एसिड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा राइबो, राइबो न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक, न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा नाम, पेपर में आता है, एक ऑब्जेक्टिव आपका बनना तय है। अब हम लोग यहाँ पे अंतर के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए अंतर देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे पहला अंतर, डीएनए। जो डीएनए होता है यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से बना होता है। सर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलन होते क्या है, अज्यूम करिएगा, अज्यूम करिएगा
कि एक सर्प है। क्या है? एक सर्प है। एक सर्प है। बेटा क्या है? नर है गुरुजी। क्या है? नर है। दूसरा सर्प है। ये गुरुदेव क्या है? दिस इज मादा। दिस इज मादा है। गुरुजी नर मादा दोनों, अरे बायोलॉजी है। नर और मादा दोनों है, लिपटे हुए हैं एक दूसरे से। जब इस प्रकार से लिपट कर जब इस प्रकार से लिपट कर कोई भी कुंडलन का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से बना होता है। समझ में आया ना? और आरएनए यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलनों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलन? दो। आरएनए कितने सर? एक। आरएनए कितने? एक। बहुत अच्छा सर। दूसरा देखिएगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है किसमें सर? डीएनए में। डीएनए में क्या होती है सर? डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अच्छा, आरएनए में क्या होता है सर? राइबोज शर्करा होती है। क्या होती है? राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा होती है। अगला, डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। जो डीएनए होता है इसमें कौन सा बेस पाया जाता है? तो इसमें जो बेस पाया जाता है सर थायमीन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। किसमें? डीएनए में। लेकिन आरएनए में थायमीन के साथ साथ यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में केवल थायमीन नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा, लेकिन आरएनए में नाइट्रोजन के साथ साथ सर यूरेसिल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यूरेसिल मिल रहा है। अगला, डीएनए अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे की पूरक सूत्रों का बना होता है। वहीं पर अगर हम आरएनए की बात करें तो अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। किसमें बेटा? आरएनए में। और डीएनए की बात करें तो इसमें दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट सर नहीं है। अगला यहाँ पे देखेंगे, जो डीएनए होता है यह अनुवांशिक होता है। क्या होता है? अनुवांशिक। और क्या होता है? पदार्थ। समझिएगा सर कैसे। मान लीजिए हमारे लक्षण हमारे बच्चे में जा रहे हैं, या हमारे पिताजी के लक्षण हमारे अंदर आ गए, तो उसे क्या कहेंगे? कहेंगे उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे गुरुदेव डीएनए। यानी कि मतलब जो हमारे पिताजी के लक्षण थे वो हमारे अंदर आ गए। जैसे बाल का झड़ना, देखिए झड़ रहा है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ। देखिए यहाँ पे भी खाली है मेरा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जो महिलाएं होंगी अपने करवा चौथ की शुरुआत हमारे सर को ही देख के करने वाले हैं। क्योंकि झड़ जाएगा ना भैया, टकले हो जाएंगे। दूसरे उपहास उड़ाए उससे अच्छा अपना खुद का उड़ाना शुरू कर दीजिए। भलाई इसी में। चलिएगा, मजे ले रहे थे। यहाँ पे अगला क्या बेटा? आरने। आरएनए क्या होता है? यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। यह हमारा क्या है? यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और यह प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। ठीक। अगला छठा वाला बेटा, यह केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए होता है यह केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। मतलब ये सब में पाया जाएगा। ये केवल केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में पाया जाता है। आरएनए द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है डीएनए, लेकिन आरएनए द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए यह कोई भी अपने समान उत्पन्न करेगा ही नहीं अणु। ठीक। अगला, डीएनए जो होता है यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है कि भैया डीएनए कहता है कि हे आरएनए तुम प्रोटीन बनाओ, हमें प्रोटीन की क्या है? आवश्यकता है। और आरएनए यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। तो ये रहा आपका आरएनए और डीएनए में अंतर। इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। और जो बच्चे नहीं जुड़े तो महाभारत बैच से जुड़ जाओ। इसमें चालू है बैच, रात 9 बजे पढ़ाते हैं। सिलेक्टेड बोर्ड का पेपर पढ़ाते हैं और बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।